सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग नवरात्रि की देवी पूजा भी रखी है। दुर्गा पूजा दशहरा के मिलाकर के 10 दिन का, और प्रवचन दुर्गा सप्तशती देवी भागवत के आधार पर 7 दिन प्रवचन रहेगा, 5 से 6। उसके पहले आप लोग भजन 15 मिनट करेंगे, फिर प्रवचन 5 से 6। दुर्गा सप्तशती एक जो ग्रंथ है, जो दुर्गा के भक्त है, इस ग्रंथ के बारे में जानते हैं। जो आमतौर पर नहीं जानते, जितना गीता प्रसिद्ध है वैसे ये दुर्गा सप्तशती प्रसिद्ध नहीं है। जो सप्तशती माने सप्त 7, सती माने 100, तो 700, तो गीता भी 700। मगर गीता के लिए कोई सप्तशती नहीं बोलता। अगर गीता किताब लाओ तो नहीं कहता कि सप्तशती ले आओ। तो ट्रेडिशनली गीता को भी सप्तशती कहते हैं, वैष्णव सप्तशती। तो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के मुख से निकला है, इसलिए दोनों ही सप्तशती ग्रंथ है। इसलिए एक है शाक्त और एक वैष्णव। शाक्त माने शक्ति, दुर्गा। तो ये सप्तशती दुर्गा सप्तशती प्रसिद्ध है। गीता के अन्य नाम है वैष्णव सप्तशती, कोई बोलता भी नहीं, तो गीता प्रसिद्ध है। गीता का अर्थ ये है कि जो भगवान ने गाया है। अच्छा, ये दोनों स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। दुर्गा सप्तशती हो या वैष्णव सप्तशती हो, वैष्णव सप्तशती माने गीता, दोनों ही स्वतंत्र ग्रंथ नहीं। ये कहीं ना कहीं है अंतर्गत। तो गीता कहाँ है ना? गीता महाभारत के अंतर्गत है। तो गीता जो महाभारत के अंतर्गत है, वो है स्वतंत्र ग्रंथ न होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ जैसा उसके निरूपण किया गया है, उसका एक मूल्यांकन किया गया है, वो ऐसे ही उसका एक मूल्य बोध है। और दुर्गा सप्तशती भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। तो जो दुर्गा सप्तशती है वो मार्कंडेय पुराण से आया। ठीक है, ये याद रखें। मगर प्रिंटिंग के रूप में, किताब के रूप में स्वतंत्र किताब दी जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर का बड़ा प्रसिद्ध किताब है। ये दोनों ग्रंथ के बारे में देखा। अब आए पुराणों के बारे में। जो मार्कंडेय पुराण है वो देखेंगे, फिर दुर्गा सप्तशती देखेंगे। उसके पहले दुर्गा के बारे में जो निरूपण है वो वैदिक शक्ति है, वेद में वर्णन। ऋग्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग वेद में दुर्गा सूक्तम, वेदोक्त दुर्गा सूक्तम, तंत्रोक्त दुर्गा सूक्तम,
अर्गला आदि अनेक वर्णन सब है दुर्गा सप्तशती के बारे में। हम केवल रेफरेंस देंगे, मगर मुख्यतः हमारा आधार है दुर्गा सप्तशती। मुझे याद है कि जब हम यहाँ आए थे 2020 में, तो हम जैन के मार्च में, तो उस अक्टूबर में कोरोना चलते हुए भी हमने लिया था 2020 में पूरा। उसका प्रिंटिंग जो आपको मैंने दिया है उसका वही किया गया था। फिर 21 और 22, 21 में था, 22 में नहीं थे, वहां चले गए थे सीतामढ़ी। और ये 2023 जो अभी आपके सामने है, ठीक है। तो ये दुर्गा सप्तशती हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। उस दिन, उस समय 6 दिन का लिया। अब वेद के बारे में, वेद में दुर्गा सप्तशती के बारे में वर्णन है। अब हम पुराण में जाएंगे। 18 पुराण है, जिसमें कुछ पुराण है वैष्णव संप्रदाय वैष्णव संबंधित, कुछ पुराण है दुर्गा शाक्त संबंधित, कुछ पुराण है शैव संबंधित, जैसे शिव पुराण है, ये सब शैव संबंधित। विष्णु संबंधित वैष्णव पुराण है, खुद भागवत है। और जो देवी भागवत है ये भी पुराण में माना जाता है। 18,000 श्लोक है। हम दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक जो मार्कंडेय पुराण से आया है उसके आधार लेकर के श्लोक देंगे आपको। और मगर जब कहानी बताएंगे वो देवी भागवत के कहानी बताएंगे। ये इसके आधार पर एक देवी पुराण भी, देवी भागवत अलग है, देवी पुराण अलग। देवी भागवत है जो 18,000 है, देवी पुराण है वो छोटा है, वो 4,500। मैंने एक बार अलाहाबाद कैंप में देवी पुराण लिया था। अलाहाबाद एक कैंप है, कुंभ मेला के समय किया था, उसमें देवी पुराण मेरा एक शैली है, वहीं से कुछ लोग ले लिया जाता है। 25-30 4-5 दिन का देख करके लिया जाता है। वो मैं अभी देवी भागवत निकालते समय वो भी निकले, अभी देखेंगे। उसमें भी सुंदर श्लोक से संवाद है, ज्ञान है, तत्व है। तो देवी भागवत को शाक्त भागवत कहते हैं। और जो हमारे मूल भागवत है वो है वैष्णव भागवत 18,000। ठीक। जो 18 पुराण हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं, समय तो है हम लोगों के पास, साथ देते हैं। 18 पुराण, ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, शिव पुराण 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण सबसे हाईएस्ट बड़ा है 81,100 श्लोक, जिसमें से ही जगन्नाथ कथा है 3,863। मेरे रफ्तार में आप लोगों को जाना पड़ेगा, नहीं तो पुष्पा अम्मा की जैसी हालत होगी वो देख लेंगे, है ना। तो 81,100 श्लोक जो स्कंद पुराण है उसमें 3,863 श्लोक पुरुषोत्तम जगन्नाथ महात्म्य में है। मैं जब कैंप लूंगा जगन्नाथपुरी में, उसी से ही कुछ कुछ श्लोक चयन करके जो मॉर्निंग क्लास लूंगा स्तुति, उस जगन्नाथ तत्व परम तत्व के बारे में जो स्तुति है उस चयन करके लूंगा। ऐसा 3,863 श्लोक है। उसमें हम लगभग
15 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया था 2 बार। 1000 श्लोक चयन किया था, 3000 से 1000। एक क्लास में 8-10 श्लोक लेकर के लगभग 75 क्लास मैंने लिया, 70 to 75। इसी को हम 7 दिन में लेते, सबसे बड़ा स्कंद को। फिर वामन पुराण है 10,000, कूर्म पुराण है 17,000, भागवत पुराण है 18,000। मैं मार्कंड पुराण को लास्ट में रखूं। फिर नारद पुराण है 25,000, अग्नि पुराण है 15,400, मत्स्य पुराण है 14,000, गरुड़ पुराण है 19,000, ब्रह्मांड पुराण है 12,000, भविष्य पुराण है 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण है 18,000, लिंग पुराण है 11,000, वराह पुराण है 24,000। एंड जो मार्कंडेय पुराण है हमारे टॉपिक है वो 9,000 है। और 9,000 से 700 श्लोक ही लेना है, 700 श्लोक से गिने चुने श्लोक ही लेना है। ठीक है, सब मिलाने पर 4 लाख हो जाता है। इसका अर्थ है सिलेबस हम लोगों के पास बहुत है, कंटिन्यू चलेगा, लाइफ लॉन्ग तक चलेगा तो भी सिलेबस खत्म नहीं होगा। मेरे लिए सुविधा है सिलेबस से पढ़ाने की, एक 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 लेते जाएंगे तो बताई जाएगा। ठीक है, ये बताया है। अब हम डायरेक्ट आते हैं मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में एक ऋषि होते हैं, वो ऋषि का नाम है मार्कंडेय ऋषि है, उन्हीं के ही नाम से चल रहा है। तो एक दिन मार्कंडेय ऋषि के पास वो संध्या के समय संध्या वंदन कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि भागवत में वर्णन है, अभी मैंने भागवत जब ले रहा था 12 स्कंद में तो वर्णन था। संध्या के समय वो ध्यान कर रहे थे। वेद व्यास जी का एक शिष्य है जैमिनी ऋषि। वेद व्यास जी के अनेक शिष्य थे, उसमें से 4 शिष्य है। एक पहिल ऋषि है, उनको बुलाया और कहा कि यू विल बी ऑथराइज्ड फॉर ऋग्वेद। वेद व्यास जी ने 4 वेद किया अलग अलग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो कहा कि देखो ये जो ऋग्वेद का प्रणेता, ऋग्वेद के जो ऑथराइजेशन, ऋग्वेद का जो प्रचार है वो तुम करना। पहले ऋषि को दिया। जैमिनी को बुलाया, जैमिनी कहा जी गुरु जी बताइए। जैसा भी कहीं प्रवचन में हम बोलते हैं ना, इंप्रेशन के लिए बुलाओ आओ, है ना। तो ऐसे उन्होंने इंप्रेशन के लिए बुलाया, प्रणाम किया और दिया क्या, जो सामवेद है वो तुम ले लो, जैमिनी ऋषि। यही यही जैमिनी ऋषि के बारे में भी कथा है। फिर तीसरा है, एक ऋषि है वैशंपायन, जो महाभारत भी बोले थे, उनको बुलाया, तुम यजुर्वेद का प्रवचन करो। फिर सुमंत करके एक ऋषि थे, उनको बुलाया और कहा कि अथर्ववेद ले लो। ऐसे ये जो जैमिनी ऋषि, उन्होंने पूर्व मीमांसा का अथॉरिटी है, अथर है, वेद व्यास जी के शिष्य। और जो 6 दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, फिर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी ऋषि ही प्रणेता। एक दिन जैमिनी ऋषि घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के पास गए। मार्कंडेय ऋषि बहुत पुराने, प्रणाम किया और
वो देवी के बारे में पूछने लगा, कुछ प्रश्न भी पूछा। तो बोले देखे तुम थोड़ा सा और टाइम में आए, मेरा भी संध्या बंदन है, और मार्कंडेय ऋषि ऐसे संध्या बंदन करते थे तो बहुत समय चलता, तो अभी मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तुम विंध्य पर्वत चला जाओ। ये तो हिमाचल में थे, हिमालय में, तो विंध्य पर्वत जाओ। अच्छा, फिर वहां 4 पक्षी होंगे, उन पक्षियों को तुम प्रश्न पूछना, वो तुमको उत्तर दे देंगे। अच्छा, तो जमीन का ठीक है, मैं जाऊंगा तो जरूर, मगर ये 4 पक्षी कौन है उसके बारे में कहानी बताइए। तो वो 4 पक्षियों के बारे में कहानी बताते हैं। तो जैमिनी ऋषि इस जाकर के 4 पक्षी से सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर कुछ समय के बाद जैमिनी मैंने मार्कंडेय ऋषि के बारे में वर्णन है, उन्होंने माया को देखना चाहते थे, भगवान को। तो उसमें उन्होंने दूसरे समय में एक एक ऋषि आए, उनका नाम है कौष्टिक ऋषि। कौष्टिक ऋषि को प्रवचन दिया, वो हो गया मार्कंडेय पुराण। माने इसका 2 भूमिका लगी, एक भूमिका में हुई नहीं है। एक भूमिका है जैमिनी ऋषि को उन्होंने भेजा, उन्होंने भी कहा था, और दूसरी है कौष्टिक ऋषि को उन्होंने प्रवचन दिया। ठीक, अब ये जो कौष्टिक ऋषि ने प्रवचन दिया, इसमें 9000 श्लोक है। ठीक है, 134 चैप्टर है इसमें। इसे सावर्ण्य मनु के बारे में वर्णन है, और जो कहानी है वो कहानी है, वो स्टोरी शुरू कर देते हैं। मनु मैंने अभी अष्टम अध्याय के प्रवचन में बताया था, मनु 8 प्रकार है। अभी हमारा वैवस्वत मनवंतर अष्टम मनु चल रहा है। पहला जो मनु है स्वयंभू मनु, सेकंड है स्वारचिष मनु, थर्ड औत्तरी, फोर्थ तामस, 5 रैवत, 6 चाक्षुष, 7 वैवस्वत। ये सप्तम वैवस्वत चल रहा है। अष्टम है सावर्णिक, नवम है दक्ष सावर्णिक, 10म है ब्रह्म सावर्णिक, 11 है धर्म सावर्णिक, 12 है रुद्र सावर्णिक, 13 है रौप्य सावर्णिक, 14 है इंद्र सावर्णिक। ऐसे ये वर्णन है 14 मनु के बारे में। अभी सप्तम चल रहा है। तो ये जो मनु है, इसी के अंतर्गत ये कथा है कि अगली जो अष्टम मनु आएगा ना, वो यहाँ का जो राजा है, जो अभी ये इसका कथा के कहानी के राजा है, वो मनु बने। ठीक, अब ये कहानी क्या है? ये कहानी बता रहे हैं कौष्टुक मुनि को सुन। अच्छा, ये जो 700 श्लोक है, इसके पाठ की बहुत महिमा है। सप्तशती, विशेष करके बंगाल में इसके पाठ बहुत होता है। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः आदि। तो ऐसे करके लोग देवता लोग स्तुति करते हैं।
तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक ऋषि थे जंगल में, वो जो ऋषि हैं उनका नाम है मेधा ऋषि। और एक राजा था सूरत था, और एक वैश्य था समाधि। ये कहानी शुरू है। इनकी कहानी पर अभी आगे बढ़ेगी कथा, दुर्गा सप्तशती। अच्छा, ये जो 700 श्लोक है उसमें 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को 3 भाग में विभक्त किया गया है। जो पहला चैप्टर है वो है, कहते हैं प्रथम चरित्र। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो जो पहला चैप्टर है वो प्रथम चरित्र है। और जो इन पहला चैप्टर में काली के बारे में है, दुर्गा के बारे में। फिर जो मध्यम चरित्र है वो 3 अध्याय है। तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो है लक्ष्मी के बारे में। पहले काली के बारे में है, उसके बाद लक्ष्मी के बारे में। और बचा कितना? और कितने बचे? 9। इसका अर्थ आप सुन रहे हैं। एक अध्याय, तीसरा अध्याय और 9 अध्याय। 9 अध्याय सरस्वती के बारे में वर्णन। इसलिए अभी जो दुर्गा पूजा 9 दिन का होता है, पहले 3 दिन आज, कल, परसों माँ काली, फिर उसके बाद दुर्गा लक्ष्मी, फिर उसके बाद सरस्वती, लास्ट विजयदशमी। ये बीच बीच में मैं इसका अध्यात्म रहस्य बताऊंगा। ठीक। तो ये जो चरित्र है प्रथम और द्वितीय, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र हो गया। तो उसमें चैप्टर का बता दिया मैंने। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी में ऐसे है कि एक राजा था जिसका नाम है सूरथ। वो राजा, राजा माने जरूर युद्ध होगा और या तो हारेगा या तो जीतेगा। तो उसके बहुत राज्य, बड़ा राज्य था, और शत्रुओं ने परास्त कर दिया और वो भागा। जंगल में बहुत दुखी होकर के था। लकीली जिस जंगल में वो दुखी होकर के आया, वो एक ऋषि का ही आश्रम। उस राजा का नाम है सूरथ। उसको याद रखना, जैसे दशरथ वैसे सूरथ, तो आपको याद आ जाएगी। तो जो सूरथ है वो राजा का नाम। सुरथ, दशरथ, रथ माने शरीर, उत्तम शरीर, अर्थात जो दुर्गा माँ का अधिकारी, दुर्गा माँ का भक्त कौन बन सकता है? जो सूरत। ये एक सुंदर मीनिंग है। हम लोग जीवात्मा है सूरत, हमें सूरत बनना चाहिए। कठोपनिषद में भी आएगा कि सदस्वाह कदस्वाह, अर्थात जो जिसका अश्व कंट्रोल है वो सदस्वाह, और जिसका अश्व कंट्रोल नहीं है वो कदस्वाह। तो ये सूरत है, दशरथ है, तो वो थे। तो फिर क्या हो गया? अब एक दूसरी स्टोरी शुरू।
क्या कि एक वैश्य था, ठीक है, वो वैश्य था। वैश्य का नाम है समाधि, अच्छा नाम है। वैश्य का जो नाम है वो समाधि। वो समाधि दोनों मिल ली, दोनों ही दुखी थे। तो पूछा भाई तुम क्यों दुखी हो, ना ऐसे ऐसे हुआ, तुम है कौन? क्योंकि राजा थोड़ा ज्यादा जल्दी बात करेगा ना, राजा का ड्रेस भी है, आक्रमण हुआ, परास्त हुआ, ड्रेस तो छोड़ा नहीं, तो वो जान लिया कि ये राजा है। समाधि तो वैश्य है, जनरल है, तो बात राजा करेगा तुम कौन हो? तो ऐसे ऐसे मैं समाधि हूँ, मेरा नाम, मैं वैश्य हूँ। तो तकलीफ क्या हुआ? तकलीफ ये कि मैं धन कमाता था सब लोग पसंद करते थे, मैं जब धन कमाना बंद हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरे परिवार के लोग ही पसंद नहीं किया, मुझे घृणा किया, घर से निकाल दिया, मैं अभी ऐसे भागा भागा आ गया हूं। तो दोनों के सेम स्थिति है, एक वैश्य के, एक राजा के, ठीक है। अब श्लोक में जाएंगे। तो जो श्लोक है ना, जिसके पास अगर आपको दुर्गा सप्तशती किताब होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, किताब नहीं है वो भी चलेगा। मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसके पहले जो विनियोग है पाठ आदि ध्यान मंगलम थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदन्ती कबीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रत्यर्थे प्रथमा चरित्र जपे विनियोगः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगां शूलं सुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददति करस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतम् नीलाश्माद्यतिमास्य पाददशकं सेवे महाकालिकाम् यामस्तोत्सविते हरौ कमलजु हन्तुं मधुकैटवम्। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जो ऋषि के, वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी 8वें मनु कैसे बनने वाले हैं, अभी 7वां मनु चल रहा है, अगले जो मनु है 8वां मनु, अब हम कहानी पढ़ रहे हैं। 8वां मनु जो राजा बनने वाले हैं मनु, उनकी कहानी सुनो। उन्होंने देवी की पूजा की है, और ये जो देवी की पूजा बहुत लोगों ने किया है। हम शिफ्ट करेंगे पर देवी भागवत भगवान कृष्ण ने खुद किया, भगवान कृष्ण के लिए ये वसुदेव और देवकी ने किया, देवी भागवत में वर्णन। भगवान राम ने भी किया, और भी अनेक लोगों ने किया है। तो ऐसे एक कहानी में तुझे बता रहा हूं, देवी की पूजा करने से, अनुष्ठान करने से कौन क्या बना। तो ये जो श्लोक है मैं पढ़ता हूँ, अभी आप लोगों के पास है, जो ऑनलाइन में है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक जेरक्स बनाया गया है, ठीक है, उस समय बनाए थे। तो आप श्लोक है पढ़ते हैं। उस समय टाइम भी 4:30 से 5:30 तक था, अभी हम 5 से 6 सावर्णे सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते स्थमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तरार्वदथो मम। मार्कंडेय कहते हैं सुनो, मैं तुझे अभी कहानी बताऊंगा। इसको कौशिक मुनि को ये कह रहे हैं, ये याद रखना। मार्कंडेय पुराण 9000 श्लोक है एंड 137
चैप्टर है एंड कौशिक मुनि उनके श्रोता हैं, वो ही बोलते हैं उनको और वो कहानी बोलेंगे। ये कौन 134 है। इसमें कह रहे हैं, मैं तुझे कौशिक मुनि को, मैं तुझे सावर्णी सूर्य तनया, सावर्णी क्या है ना, सूर्य का नाम है सवर्णा, सूर्य के जो पुत्र है वो सावर्णी, वो अष्टम सावर्णी, सावर्णी सवर्णा के पुत्र सावर्णी, सवर्णा सूर्य को कहते, सवर्णा सूर्य शक्ति, सवर्णा ईश्वरीय शक्ति, सूर्य जो ब्रह्म तेज शक्ति है। मनु कौन है, जो मनवंतर 14 मनवंतर है, तो 14 मनवंतर में एक राजा इतने मनवंतर में रहना पड़ता है, उसको कहते हैं मनु। मनु का अर्थ ये एक राजा है, ये एक स्वयंभू मनु है पहला वाला। तो इसको मनु को कैसे समझेंगे बता रहा हूं। ये भी कलयुग चल रहा है, अब ये 5124 चल रहा है। कलयुग का आयु है 4,32,000। कलयुग का आयु कितना है 4,32,000। अभी चल रहा है कितना 5,124। बचा कितना करो माइनस, इसका जो डबल है वो द्वापर युग 8,64,000। इसका जो 3 गुना है कलयुग का ही 3 करोगे 12,96,000 त्रेता युग, और कलयुग का ही चौथा करोगे इनको 17,28,000। इन चारों को मिला लोगे बोलते एक चतुर्युग, कली द्वापर त्रेता और सत्य मिलाने से एक चतुर्युगी ये है 43,20,000। ठीक है, 43,20,000 इंटू 71 इज इक्वल टू एक मनु के कार्यकाल। अर्थात एक बार कोई मनु अगर आ गया है उसके जिंदगी में 71 बार 4 युग आएगा। अर्थात 71 बार वो राम जी को देखेंगे, 71 बार वो कृष्ण को देखेंगे ऐसे, और टोटल जो युग है उसी के अंडर शासन चलेगा। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है 7th। आप सोचो क्या 71 है, अभी 28वां चल रहा है, अर्थात 28वां अभी ये चल रहा है, 27वां खत्म हुआ 28वां चल, 28वां कलयुग, 28वें बार भगवान कृष्ण आए। ये जो वैवस्वत मनवंतर सूर्य के जो पुत्र मनवंतर मनु है वो अभी 27वां बार मैंने 28वां बार भगवान कृष्ण को देखा है, अभी कलयुग का चल रहा है। ठीक है, ये है ठीक। अभी वो कहानी बताएंगे जो ये 7वां चल रहा है 7वां, नेक्स्ट जो मनवंतर होगा वो यही राजा बनेगा, उसकी कहानी में तुझे बताइए। सावर्णी सूर्य तनया यो मनु कथते अष्टमः, देखा क्लियरली है ना, अष्टम मन निशामय तथोत्पत्तिम विस्तराद गदतो मां, मैं तुझे अभी स्पष्ट विस्तृत रूप में तुझे बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं आप, महामायान भावेन यथा मनवंतराधिपः सूर्य कुमार जो सावर्णी महाभाग के अनुग्रह से कैसे बनेंगे वो कहानी बता रहा हूं मैं, बताइए ना।
ना कहानी सुनो। क्या? अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूं सेकंड मनवंतर की कथा। अच्छा। हाँ, अभी वो कह रहे हैं कब? सेवेंथ मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर में कथा कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि आठवां में एक राजा बनेगा, मगर उन्होंने सेकंड मनवंतर में राजा बने थे। वो कहानी सुन, समझ में आया ना? अच्छा, क्या है सेकंड मनवंतर में? सेकंड मनवंतर का नाम क्या है? स्वारोचिस। मैं आपको इतना पूछ करके तकलीफ में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आशा भी नहीं करूंगा कि आप लोगों को सब याद रहेगी। ठीक है, फर्स्ट मनवंतर का नाम क्या है? स्वयंभुव। स्वयंभु नहीं, स्वयंभुव। स्वयंभू, मनु मने मनु खुद ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, इसलिए स्वयंभू। उसको बोलते स्वयंभुव। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण स्वयंभू ब्रह्मा का नाम। ब्रह्मा का ही पुत्र थे वो, मनु पहला वाला। बाद में सब जो है मनु के ही पुत्र बने, है ना? ऐसे जैसे शंकराचार्य के चार जो मूल शिष्य है वो शंकराचार्य है, तो डायरेक्ट। बाद में जब सब बन रहे हैं वो शंकराचार्य हैं, मगर वो बाद के वैसे। तो स्वयंभू मनु ही ब्रह्मा के ही पुत्र है, बाकी मनु इन्हीं के ही पुत्र सब। कोई अलग अलग मनु के ही पुत्र होते हैं, कोई अभी जैसे सूर्य के पुत्र हुए हो स्वयंभू, माने वैवस्वत मनु। वैवस्वत ने विवस्वा, सूर्य के पुत्र। साबरनी भी सूर्य। अच्छा, तो सुनो, सेकेंड मनवंतर में एक राजा थे, वो चैत्र वंश में थे। चैत्र करके एक वंश होता है, सिद्ध वंश, उस वंश में थे। भूमंडल का उनका अच्छा अधिकार था, बहुत बढ़िया थे वो। और दक्षिण में एक कोला नगरी, कोलाल नगर करके है, वहां पर वो राजधानी थे। मगर उन्होंने अच्छा दिग्विजय बनाया था। ठीक है, उस राजा का नाम है सुरथ। सुरथ नाम राजा भूत समस्ती क्षिति मंडले। 3 नंबर श्लोक पढ़ना था। महामायानुभावेन यथा मध्यंतराधिपः सबभूव महाभागः सावर्णी स्तनयोरवेः। ये जो सेकंड मनवंतर है, वो चौथा नंबर श्लोक में पढ़ेंगे। वो महामाया अनुभावेन, अनुभाव माने कृपा, महामाया माने दुर्गा माँ। माँ के कृपा से एक राजा, मनवंतर अधिप, मनवंतर के अधिप राजा कैसे बन जाते हैं? वो कैसा? आठवां मनु, साबरनी मनु बनेंगे, वो कहानी में तुझे बता। अभी नहीं बने, हाँ अभी 7वां चल रहा है। वैवस्वत मनु के अंडर में हम लोग है। अभी ये जो राजा बनेंगे वो 8वां में बने, उन्हीं के अंडर में हम लोग रहेंगे। बात हम लोग पता नहीं होंगे कि नहीं, कहीं कीड़े मकोड़े होंगे तो अलग बात है, कहीं पेड़ पौधे होंगे तो भी मजा है। और मुक्त हो गए, कठोपनिषद मांडव को सुन के तो बढ़िया हो गया। पुण्य कर्म किया तो ब्रह्मा के पास जाएंगे। ब्रह्मा बोले बेटा क्या, मुझे पता है तुम चिन्मय मिशन पटियाला से आया, उनको पता है, तुमने बहुत कुछ सुना है, माधवानंद वहां थे, वहां प्रवचन दिया और कठोपनिषद सुना, सब कुछ। अब बैठो, अभी तुम्हारी मुक्ति हो जाए, क्योंकि तुम अधिकारी। अगर नहीं अधिकारी बनेंगे तो पितृ पुरुष जाएंगे, फिर वहां भटक करेंगे, फिर हमारे जो बच्चे लोग पता नहीं पूजा करेंगे कि नहीं हमारे लिए। और थोड़ा सा पुण्य किया है तो स्वर्ग लोग जाएंगे। यही यही आइए आइए अप्सरा करके
जैसे अभी हम होटल में जा रहे थे तो कितना सुंदर होटल में सब ड्रेस पहन करके स्माइलिंग फेस के आइए आइए करते थे ना। फिर जिस जो चल नहीं पा रहे हाथ पकड़ रहे थे, जैसे डॉक्टर शशि को पकड़ के लेके आए ना पारो में, ऐसे ऐसे ही वहां है। ये केवल रेप्लिका दिखाई दे रहा है, जस्ट ट्रायल है पुण्य करने से। ठीक है, वहां भोग करोगे ना। हाँ, तो जैसे यहाँ 7 दिन है, फिर जाना पड़े वापस, फिर भूटान एयरलाइंस ब्रुक एयरलाइंस में आ जाओ वापस। इसी प्रकार वो लोग बोले चल बस, बोले मैं नहीं जाऊंगा तो धक्का देंगे। अमेरिका आदि में अगर एक्सपायर हो गया वीसा और आप नहीं गए तो जेल डाल देते। बहुत लोग जेल में है। वहां जेल नहीं, वहां धक्का देंगे, मतलब वहां भी जेल में रहने में मजा है ना। स्वर्ग में बोले नो जेल सिस्टम, चलो। और ज्ञान की परिपक्व हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ब्रह्मा के पास जाएंगे, ब्रह्मा जान लेंगे अच्छा इधर से आया हुआ, अच्छा बैठो, जो बाकी उपनिषद है सुन करके ब्रह्म मुक्ति हो जाएगी। तो महामाया अनुभावेन सदोगो महाभाग सावर्णी तनयो रहे। 4 नंबर पर ना वो कहानी जो बता रहे, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वम् चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूम् समस्ते क्षितिमण्डले स्वारोचिषो सेकंड मनवंतर है ये। फर्स्ट मनवंतर स्वयंभुव, तो स्वारोचिष मनवंतर में पूर्वम पहले कथा बोल रहे मार्कंडे पौष्टिक मुनि को, चैत्र वंश समुद्भव, चैत्र वंश से उत्पत्ति, उत्पन्न कुलोद्भव, एक राजा थे जिनका नाम सूरथ था। याद रखना 3 चरित्र आएगा। ऐसे मेन वक्ता है मार्कंडेय, ऋषि है पौष्टिक, वो अभी कहानी बता रहे हैं 3 लोगों के बारे में। ठीक है, मेधा ऋषि, सूरथ और समाधि, ये 3 याद रखना। फिर उनको, फिर मेधा ऋषि कहानी बताएंगे। इसको डायग्राम कर सकते हैं। तो सूरथ है नाम राजा भूत समस्त क्षति मंडल है, ये पृथ्वी मंडल की ये राजा थे, बड़े अच्छे थे। तस्य पालयतः सम्यक प्रजा पुत्रान् बभूव शत्रु भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा। कहते हैं जो दक्षिण भारत के कोला नगरी है ना, अभी भी है कोला नगरी, कोल्हापुर, उसमें लक्ष्मी देवी के मंदिर है। गीता के महात्म्य में भी, कहानी में भी, 12 अध्याय के कहानी में भी कोल्हापुर के बारे में वर्णन है। ऐसे उन्होंने राजधानी बनाई थी और कोला विध्वंसी जो लोगों को, क्षत्रियों को आक्रमण किया, बड़े अच्छे थे। मगर क्या हुआ, उनके शत्रु आ गए, कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो, युद्ध किया, परास्त किया, कुछ दिन चला, उन लोगों ने प्लान किया इनको हरा दो। सूर जो सूरत है राजा है, उसकी दंड नीति बहुत अच्छी थी, सब लोग मानते थे उनके, लोहा मानते थे। एक दिन धीरे धीरे बल चला गया, क्षीण हो गया, तो नियम है हमेशा सेम नहीं रहेगा ना, सुख दुख अलग अलग हो जाएगा।
तो बलवान लोग, शत्रु लोग, दुष्ट लोग, मंत्रियों ने भी राजधानी में राजकीय सेना, खजाना सब लूट ली। सूरत का जो प्रभुत्व नष्ट हो गया। शिकार करने के लिए वो आगे दुखी हो गए, विताड़ित हो गए। ऐसे अनेक राजाओं के इतिहास में भी देखते हैं, राणा प्रताप के जीवन में भी हुआ, उनको तो घास की रोटी खाना पड़ा। रानी बाई लक्ष्मीबाई भी, अहल्याबाई भी बहुत संग्राम किया। तो वो आकर के मेधा ऋषि के आश्रम में देखा। एकाकी हयमारुह्य जगामा गहनम वनम सतत्र आश्रम, जिसके पास किताब है ना 10 नंबर, श्लोक नंबर 10 में सब श्लोक नहीं लिखा है। सतत्र आश्रम अरक्षित द्विज पर्यस्य मेधसः प्रशांतश्चापदाकीर्णम मुनिशिष्योपद सौविकम। अच्छा, जो ऑनलाइन में सुन रहे हो, अगर आपके पास किताब होगी, ये एक दुर्गा सप्तशती किताब मिलती है, इस प्रकार की छोटी सी किताब है, तो ले लो। अगर होगी तो देख लेना, आपके घर में पूजा रूम में कहीं पर होगा। नहीं है तो मैं भेज रहा हूँ, भेज दिया हूँ श्लोक चैंटिंग का, वो आप रख सकते हैं। ठीक है। तो जो ऋषि थे वो कौन थे? उनका नाम है मेधसः, मेधा ऋषि। ठीक है। उनके जो आश्रम है वो हिंसक पशु लोग भी शांत हो जाते हैं। महाभारत में वर्णन, मरीचि ऋषि, कण्व ऋषि, शकुंतला और विश्वामित्र के जो पुत्र थे भरत, जिसके नाम पर भारत भी हुआ कहा जाता है। ऐसे तो जो जड़ भरत है ना, उनके नाम पर भारत, वो पहले पंचम स्कंद में भागवत में वर्णन, ये बात के नवम स्कंद में। वो तो छोटे बच्चे थे, तो जो सिंह शावक है, सिंह के बच्चे को पकड़ते थे और उसका मुंह खोलते थे, छोटे बच्चे हैं, और गिनते थे दांत, और माँ इस सिंह के बच्चे में ना 4 दांत, 6 दांत है, ऐसे शक्ति। स्वयमेव मृगंद्रता, महाभारत का स्वयमेव मृगंद्रता, अर्थात मृग के इंद्र सिंह। ये भरत जैसा कैसा है? सिंह जैसा है, और सिंह को बस में करने वाला, ऐसे ही ये ऋषि मेधा, ऋषि का नाम है मेधा, राजा का नाम है सूरत, वैश्य का नाम है समान। अभी वैश्य आया नहीं, आएगा, ठीक चल रहे। अभी कहां तक बातें हुई? मार्कंडेय तुष्टिक ऋषि को बोल रहे कहानी शुरू कर दिया। मैं अभी तुम्हें स्वराचिस मनवंतर में जा रहा हूँ, सेकंड मनवंतर। एक राजा थे जिसका नाम है सूरत, बड़े अच्छे थे, कोलाध्रुवंशी, दक्षिण भारत के कोल्हापुर के राजधानी था। सब शत्रु को परास्त किया, और काल का प्रवाह है, प्रभाव, वो हार गए, अकेले बाहर आए, और मेधा ऋषि के आश्रम के पास बाहर ही गए, बैठे, अंदर गए नहीं, क्योंकि अभी वो आने वाला है ना वैश्य, तब दोनों साथ में जाएंगे। मगर अभी इसी श्लोक में 10 नंबर श्लोक में मेधा ऋषि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या? प्रशांत, वो जो आश्रम है वो सुंदर है, शांत है, परम शांत भाव से, खुद ही प्रशांत, और उनके आश्रम में कोई हिंसा नहीं होती। जो हिंसक पशु पक्षी भी, शंकराचार्य के समय भी देखो ना, श्रृंगेरी में, दक्षिण भारत में, नेवला और सांप दोनों साथ में बढ़िया से खेल रहे थे। तब कहा कि यहाँ पर हम आश्रम बनाएंगे, श्रृंगेरी मठ। तो
शांत भाव रहते थे। अनेक ऋषि शिष्य उनके साथ रहते थे। प्रशांतश्चापदाकीर्णम मुनि शिष्योपशोभितम। उपशोभितम माने शोभा। ऐसे आश्रम है, शिष्य लोग आते हैं तो शिष्य से शोभित हुए वो ऋषि रहते थे। ततो कंचित स कालम च मुनिना तेन सत्कृतः। वहां जाने पर मुनि ने बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने उनको सत्कार किया और रखा, कुछ काल तक रहे। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, चिंतन करने लगे। पूर्व काल में मैंने पूर्वजों से जो पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है, मैं दुखी हूं। चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन ने भी चिंतन किया, अर्जुन ने भी सोचा। शोकाकुल शोक संविघ्न मानस, तो वो चिंतन करने लगे, पता नहीं मेरा फिर राज्य फिर वापस आएगा कि नहीं है। दुराचारी लोग, दुष्ट लोग, शत्रु लोग इस प्रकार के मुझसे छेड़ कर लिया है। दुराचारी लोग मद की प्रभाव से शत्रु के अधीन होकर के ये राज्य चला गया। इस प्रकार के वो दुखी होने लगे। ठीक ऐसे करते थे। एक वैश्य अभी अंदर घुसा आश्रम, ठीक है। वैश्य अंदर घुसा, वैश्य को देखा, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए, तुम क्यों, लग रहा है कि तुम्हारा मुख से शोकाकुल है। शोषक 18 नंबर श्लोक पढ़ना, मैंने इसी देखना में जो प्रिंटिंग लिखा हूं 21 में। सशोक इव कस्मात् तुम दुर्मना इव रक्षते लक्ष्यसे इव कर्ण्यं वचस्तस्य भूपते प्रणतोदितं मृत्युवाच शतं वैश्य प्रश्रयावनतो विपम। वैश्योवाच समाधि अभी पढ़ेंगे 21। समाधिनाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाम कुले। हे राजन, आपके ड्रेस से पता चलता है आप राजा हैं। कहाँ? अगर मैं सूरत राजा हूँ, आप इतने बड़े चैत्र वंश के राजा हो, दक्षिण भारत के राजा हो, आपकी हालत क्या हुई? मैं तुम पहले तुम्हारे बता। तो लगे धनी कुल, बहुत ही धनी वैश्य, उत्पन्न धनी नाम कुले, धनी कुल में जन्म हुआ था। पुत्र दारे निरस्च धनलोभाद साधुति। तो फिर मेरे जो दुष्ट स्त्री है, पुत्र है, धनलोभ से जब तक मैं धन कमा के लाता था तब तक ठीक मुझे प्यार करते थे। भजन गोविंदम में है ना, काते कांता, बस धनमीना, धन जब खत्म हो गया बस मुझे कोई नहीं है। तो मेरे जब बिजनेस में कमी होगी मुझे सब निकाल दिया। मैं धन, पुत्र, पत्नी से वंचित हो गया। मेरे विश्वसनीय जो बंधु लोग थे ना, विहीनश्च धने दारे पुत्र नादैश्च मे धनम, वो भी चले गए, मैं जंगल आ गया। तो राजा ने पूछा तो ऐसी बात है, तो चलो दोनों हम क्या करते हैं, हाँ वो दोनों आपस में कुछ बातें कर, कहते हैं मुझे पता चल गया क्या, ये मनुष्य विषय में इतने आसक्त हो जाता है कि वो विषय की आसक्ति से, स्नेह से बंधन रह जाता है, इसलिए दुखी पड़ता है। तो दोनों क्या किया, चलो हम वो जो ऋषि है, जो मेधा ऋषि, उनके पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो दोनों गए, प्रणाम किया और पूछा। राजा ने कहा कि मैं, मेरा चित्त जो है अपने अधीन में नहीं रह रहा है, मुझे अज्ञान की भांति मैं दुखी में पड़ा हूं, और जहां
मुझे नहीं करना चाहिए वो कर लेता हूँ। और यही हालत मेरे ये मित्र है जो वैश्य उसके भी है। तो आप बताइए। तो अब ऋषि ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के क्या देंगे उपदेश। और ऋषि देवी माँ की भक्त थे, इसलिए उन्हीं की भाषा में देवी माँ के अनुग्रह के बारे में, देवी माँ के अज्ञान, देवी माँ के मोह, देवी माँ के माया, देवी माँ के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सब डिटेल बताएंगे जो हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, इसमें एक हम महिषासुर मर्दिनी श्लोक है, प्रिंटिंग दिया है। आप जब आओगे ना, इसको यहीं रहने देना, इसको पढ़ना बाद में। मैं एक श्लोक आज पढ़ा देता हूँ, मेरे बाद पढ़ना है। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनते। दो उसको दो, मंजू को दो। नहीं है। गिरिवरविंद विश्रोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस प्रकार के जितना श्लोक होगा पढ़ोगे, ठीक है। फिर ये जो मैंने श्लोक दिया उसमें लास्ट में भी है, देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र। मिला लास्ट। न मंत्रं न यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाह्वानं ध्यानं तदपि न जाने स्तुतिकथाः। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्। परम जाने मातः स्तवं शरणं क्लेशहरणम्। कल हम यहाँ पर फोटो रखेंगे, उनका आरती भी करेंगे, आपको एक एक करके रोज आओगे। आज थोड़ा बड़ा बड़ा देता हूँ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निष दिन ध्यान हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय मांग सिंदूर विराज दीपो मृगमद को, उज्जवल सिंधु नयना चंद्र बदन मीतो। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प जलमाला कंठन पर साजे। ओम जय हे हरिवाहन राजन खड़ग खपर धारे, सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारे। ओम जय कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समरा।
ओम जय शोणित बीज हरे मधु कैटव दो माँ ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तर की ओम जय पूजा चारती शोभे वरुद्रा धामे मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाते माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम अम्बे जी की आर जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। बोल गीता माता की वृंदावन बिहारी लाल की दुर्गा माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।